प्रिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेहा विशेष। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, संत महात्माओं की शरण में जाते हैं, उनसे कहते हैं जो कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हमें नाम दान दो। गुरुजन क्या करते हैं? नाम दान देते हैं, नाम की महिमा बताते हैं, नाम की प्रशंसा सुनाते हैं, कहते हैं इस नाम को तुम जाप करना। शिष्य कहता है महाराज जी, हमने तो रूप को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं। गुरुदेव कहते हैं सुमर यह नाम, तुम नाम को सुमरन करते जाओ, जाप करते जाओ। नाम के अंदर जो शक्ति है, नाम क्या करता है? नामी को खींच करके साधक के सामने ला करके रख देता है। आवत हृदय स्नेह विशेष। जब हृदय में स्नेह नामी के प्रति उमड़ता है, श्रद्धा नामी के प्रति जागती है, उत्पन्न होती है, तो जिसका हम नाम जाप करते हैं वो नामी बिना बुलाए आ जाता है। नाम एक ऐसा साधन है, नाम एक ऐसा साधन है जिन साधनों से जीव का भला होता है, कल्याण होता है। हमने आपको परसों भी सुनाया था, आज भी आपको सुना देता हूँ नाम की महिमा। जो 1 करोड़ भगवान का नाम जाप करता है उसको शारीरिक सुख मिलता है। शरीर में यदि कोई रोग है, आदि है, व्याधि है, तो आप भगवान के नाम जाप करने लग जाओ। गुरुजनों ने जो नाम दिया उस नाम को जाप करने लग जाओ। चलते फिरते बैठते उठते नाम जाप करने लग जाओ। यदि आप दरिद्र हो, गरीब हो, 2 करोड़ भगवान का नाम जाप करो, आप धनी हो जाओगे। 3 करोड़ जाप करने से यश मिलता है, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। 4 करोड़ भगवान के नाम जाप करने से तीनों लोकों का सुख मिलता है, पृथ्वी का सुख, स्वर्ग का सुख और पाताल का सुख। 5 लाख जाप करने से वो अनपढ़ गंवार भी ज्ञानी बन जाता है। मीरा के जीवन में, कबीर के जीवन में, सूरदास के जीवन में, हमारे पूर्वज स्वामी परमानंद जी, भावानंद जी, अमृतानंद, ओंकारानंद, सर्वानंद, सदगुरुदेव भगवान स्वामी रत्नानंद जी महाराज बड़ौली, इन्होंने कोई शास्त्र का पठन पाठन नहीं किया था, लेकिन गुरु मंत्र की साधना डट कर की थी। इसीलिए वो जो भी बोलते थे वो वेद बन जाता था, वो वाणी सिद्ध हो जाती थी। आत्मज्ञान का झरना हृदय से निकल पड़ती है। 6 करोड़ जाप करने से काम, क्रोध, लोभ समाप्त हो जाता है। 7 करोड़ जाप करने से गृहस्थियों को अच्छे पति और अच्छी पत्नी की प्राप्ति होती है। जिस साधन से गृहस्थ आश्रम भली भांति संपन्न होता है। 8 करोड़ जाप करने से अकाल मौत टल जाती है। 9 करोड़ जाप करने से स्वप्न में भगवान का दर्शन होने लगता है। 10, 11, 12 करोड़ जाप करने से क्रियमान संचित प्रारब्ध, क्रियमान जो हम कर रहे हैं, अब बोलने के साथ ये संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और इन्हीं कर्मों में से, प्रबल कर्म से जब ये शरीर का निर्माण होता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो 10, 11 और 12 करोड़ जाप कर लेता है, 12 करोड़, तो तीनों प्रकार के कर्म और कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। 13 करोड़ जाप करने से भगवान का दर्शन होता है। निर्गुण रूप में आत्मा का साक्षात्कार होता है, तत्व बोध होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम नाम जाप करते ही नहीं। तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुआ है। तुलसीदास जी ने, जानते हो, अरे 13 करोड़ नहीं, 9 बार 13 करोड़ 13 करोड़ 13 करोड़ करके 9 बार जाप किया था।
जिस हनुमान जी की हम महिमाओं का गुणगान करते हैं वो तो 24 घंटा श्री राम जय जय राम ही जाप करते रहते हैं, इसलिए उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। अब आप कहोगे महाराज जी इस कली काल में हम तो गृहस्थी है, हम तो 13 करोड़ नहीं जाप कर सकते। अरे भाई, तो आपको कौन कहता है गृहस्थ आश्रम छोड़ दो? क्योंकि आप लोगों के पास में धन नहीं होगा तो भागवत कौन कराएगा? बाबा जी तो कोई कराता नहीं। अब कोई महात्मा भी कराता है तो वो गृहस्थी के माध्यम से ही कराता है। देखिए, हम बोल करके जैसे ओम ओम जाप करते हैं, ओम 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 ओम, 23 से 10 गुना अधिक फल मिलता है। वो ठिला कर जाप करो, ओम 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 ओम, हो गया 100 गुना अधिक फल हुआ ना। और ओठ भी मत हिलाओ, मन से जाप करो, मन से तो 10 गुना अधिक फल हुआ, 1000 गुना हो गया, 1000 गुना हो गया। और उसी को श्वास पर जब हम जाप करते हैं तो लाख गुना फल होता है। एक बार हमने जाप किया तो 1000 हुआ, एक माला जाप कर दिया तो 1,08,000 हो गया। इस प्रकार से हम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को श्वास पर हम ओम मंत्र का जाप करते हैं। देखो भाई, ओम मंत्र की विधि तो हम ऐसे नहीं बताते, लेकिन हम आपको बताते हैं ओम मंत्र की जो साधना है वो सर्वोपरि साधना है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनु स्मरण का है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ओम नाम की साधना बताई थी और कहा जो कि इस ओम नाम में ही भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। इसीलिए हे राजन, हे परीक्षित, तुम ओम की साधना करो, जिसे तुम्हें आखिरी क्षण में अपने इष्ट देव का दर्शन होगा और तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति हो जाएगी। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। नाम के प्रभाव से भगवान शंकर हलाहल विष को पी जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। चाहे भाव से भजो, श्रद्धा से भजो, चाहे कुभाव से भजो, किसी प्रकार से भजो, नाम प्रभाव जान शिव ने को, काल कूट फल दिन नाम को। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। सुमिरत सुलभ, नाम सुमरन में सुलभता है और सारे सुख को देने वाला है। लोक लाहू पर लोक निवाहू, लोक का भी सुख मिलेगा पर लोक का भी सुख मिलेगा। जब ऐसे सुख मिलेगा तो हम नाम को क्यों न जाप करें। लेकिन कहते हैं, कई बार कहते हैं महाराज जी राम राम करने से भगवान थोड़ी मिल जाता है। हम तो जब से पैदा हुए तब से राम राम कर रहे हैं, भगवान तो हमें मिले ही नहीं। अरे इसका मतलब है तुम राम नाम की महिमा ही नहीं जानते। अब नाम की बात आ गई, नाम की महिमा बतानी पड़ेगी ना। ये राम स्वरूप का एक भाई है। अरे जो जजमान है राम स्वरूप का एक भाई है, 4। तो महलोनी गांव में एक जजमान था ब्राह्मण, वो 4 भाई था। 4 भाइयों में 3 भाई बड़ा धर्मात्मा था, मंदिर बनाता। अरे भाई बुरा मत मानिए, हम उदाहरण दे रहे हैं। अब क्या है, साधु महात्माओं की सेवा करता, कथा करवाता, रामायण करवाता, ब्राह्मणों को भी बुलाता, कभी सहस्राभिषेक करवा लेता, कभी सहस्र घट करवा लेता। वो दिन रात धर्म परायण रहता। लेकिन एक छोटा भाई था। अरे छोटे भाई का क्या नाम है? भगवान सारे भगवान सा, बुरा मत मानना। उसमें एक भगवान सा नाम करके उसका छोटा भाई था। वो महान आस्तिक,
भगवान के नाम सुनता था पट कान में उंगली दे लेता। हमें भगवान के नाम सुनना नहीं। कथा होती था कान में उंगली डाल लेता, रुई लगा लेता। अब क्या हुआ, अब जो राम स्वरूप 3 भाई है बड़ा परेशान। 3 भाइयों ने विचार किया जो कि हम चारों भाई एक ही माता पिता के गर्भ से पैदा हुए, हम तीनों भाई तो धर्म के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए या लोक परलोक के सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात धर्म परायण हैं, लेकिन ये हमारा भाई नरक में जाने का कुआं खोद रहा है। अरे भाई तो होता है जो कि भाई का भला चाहे। भाई भाई माने भला चाहने वाला, इसीलिए कहते हैं भाई। भाई माने मन को, भाई मन को भा गया, पसंद आ गया, इसीलिए हम भाई कहते हैं। समझ रहे हो आप? तीनों भाइयों ने विचार किया जो कि जो खून मेरे शरीर में है वही खून इसके शरीर में है, वही रजबीरी इसके शरीर में है। ये नरक में जावे, हम स्वर्ग में जावे। अरे भाई तो वो होता है जो भाई का भला करता है। अब सोचने लगा इसका कैसे भला होगा। उसने भाई क्या है, एक दिन 5-10 महात्मा महलूनी गांव से निकल रहे थे। बड़ा भाई राम स्वरूप था, कहा महाराज जी भली हुई घर संत पधारे, चलो हमारे घर पर भोजन जिमो। आए संत का आदर कीजिए, चरण पखार धोए चरणामृत लीजिए। संत साहेब में कछु अंतर नाही, संत विशुद्ध मिले पुनि तबहि, राम कृपा करे चित्त में जबहि। राम की कृपा से कोई विशुद्ध संत मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। कहा महाराज जी आप चलो। जब वो भगवान साहब ने देखा जो कि भाई 10-10 जय महात्मा लाल कपड़ा में आ रहे हैं, वो तो महात्मा को देखने का वो तो दरवाजा में बंद हो गया, दरवाजा लगा लिया, कान में उसने रुई भी लगा ली, महात्मा की आवाज नहीं सुननी। महात्मा जी में राम स्वरूप ने कहा महाराज जी आपकी कृपा है, हमारे घर में सारी मौज है, सुविधा है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। एक कमी है, मेरा भाई है, नाम तो उसका भगवान सा है, लेकिन काम उसका दुस्सहाय है। वो 1 नंबर के नास्तिक है, ना तो भगवान की पूजा करता है, ना आप जैसे संतों का दर्शन करता है, और दिन रात बुराई बुराई करता है। हे संत भगवान, हम तीनों भाई स्वर्ग में जाएंगे और मेरा भाई नरक में जाएगा, इसको मैं नहीं देख सकता, अर्थात उसका भी कल्याण करके ही आप जाओ। संत कल्याण करने के लिए ही संसार में विचरण करते हैं। 2 प्रकार के तीर्थ होता है, एक अस्थाई तीर्थ, एक चलता फिरता तीर्थ। अस्थाई तीर्थ एक जगह रहने वाला, जैसे हरिद्वार है, नैमिषारण्य है, द्वारका है, गया है, प्रयाग है, बनारस है, अस्थायी रूप है, मथुरा है। एक चलता फिरता तीर्थ भगवान के भक्त शांत महात्मा साधु समाज का आप कल्याण करो। उन 10 संत में एक संत बड़ा हट्टा कट्टा था, जो महंत था। उसने कहा वो कहाँ है भाई तेरा? कैसे बंद है? क्या क्यों? का आपका दर्शन ही नहीं करना चाहता? कैसी बात? ठीक, पहले मैं यहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता हूँ और उससे कहो जो कि वो बाहर निकले, कह दो सारे संत चले गए, अब बाहर तो आ। उसने राम स्वरूप ने कहा अरे भाई भगवान, क्यों गर्मी में तू अंदर मर रहा है, बाहर निकल। वो महात्मा तो सारे चले गए, बाहर निकल, भोजन जिम ले, दोपहर का समय हो गया है, 3 बज गया है। कहा तुम सही कह रहे हो क्या? कहा मैं सही कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। यदि किसी को सुधारने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं माना जाता है, याद रखना। कहा ठीक। दरवाजा खुला, अगर तुम्हारे 10 किलो महात्मा को जिमा गए। क्या होता है इन लोगों को जिमाने उमाने से? क्या है, खा पी गए, हमें खिलाए होते तो हम तुम्हारे भाई भी हैं, कुछ बुराई भी करते। वो संत में क्या दे गए? इतने ही में संत ने भर ली गोली। कहा बोल बेटा अब कहाँ जाएगा तू, बच कर।
कहो तेरे को मार दूंगा। कहे तू क्या मारेगा? धर पटका मारा, उसके छाती पर बैठ गया। और देखता क्या है, कान में उसने रुई लगा रखी है, रुई ठूस रखी है। रुई को निकाला, कहा राम। कान में शब्द डाल दिया राम। कार्य मूर्ख, भजन ना करे कोई बात नहीं, तू मरेगा जरूर एक दिन। और तू नरक में जाएगा। और तेरे से पूछेंगे जो कि तूने अपने जीवन में अच्छा कर्म या बुरा कर्म क्या किया है, वहां तेरे से लेखा जोखा लिया जाएगा। और जो न चाहते हुए भी जबरन जो राम का नाम सुन लेता है, ये भी प्रसंग आएगा। जब ये प्रसंग आएगा, और जब उस समय जब तू महिमा जानेगा, तब तेरे को पता चल जाएगा। समय पा करके वो मर गया, नरक में वो चला गया। हेमदूत ले गया पापी को। धर्मराज ने चित्र विचित्र से कहा जो कि जिसने जीवन में कोई पुण्य भी किया है कि नहीं। कहा इसने पुण्य उन्ने तो कुछ नहीं किया है। कहा फिर भी तो देखो इसने कुछ किया है कि नहीं। कहा महात्मा ने जबरन इसके कान में राम शब्द उच्चारण किया था। कहा राम। कहा इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दिया। और धर्मराज ने कहा रे जीवात्मा, ये बता, अनजान में भी जो राम नाम सुन लेता है और नरक में नहीं आता। अर्थात ये बता तू पहले ये राम नाम के जो सुखद फल हैं उसको भोगेगा या नरक भोगेगा। उसने कहा पहले ये बताओ, धोखा से भी जो राम नाम सुन लेता है उसकी क्या महिमा है। धर्मराज ने कहा इसको तो मैं भी नहीं जानता। कहा जब तुम जानते नहीं तो मेरे को तुम दंडित कैसे करोगे, पहले इसका निर्णय हो जाए। ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। अब सबके सब भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर ने कहा मैं तो दिन रात नाम जाप करता हूँ, लेकिन धोखा से जो राम नाम सुन लेता है उसकी महिमा क्या है तो मैं भी नहीं जानता। कहा चलो राम जी के पास। बैकुंठ में राम जी के पास में पहुंचे। राम जी ने सबको स्वागत किया और कहा कैसे आना हुआ। सबने कहा हे भगवान, जो धोखा से भी आपका नाम सुन लेता है उसका क्या फल होता है। राम जी ने कहा वो कौन सा जीव है जो मेरा नाम धोखा से सुन लिया है। कहा ये जीव है। कहा इस जीव को यहाँ लाया जाए। वो जीव आया और भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठाया। अब भगवान राम ने कहा जो धोखा से भी मेरे नाम को सुन लेता है उसकी महिमा यह है जो कि वो मेरी गोद में बैठ जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित, तुम नाम जाप करो जो हमने बतलाया है। परीक्षित ने कहा इस नाम जाप से पहले किसी का उद्धार कल्याण हुआ होता आप बताओ। सुखदेव जी कहने लगे अजामिल नाम के एक ब्राह्मण था। अजामिल का मतलब होता है आजा माने माया, मिलना माने जुड़ जाना, माया के साथ रचा पचा जीव। अजामिल ब्राह्मण है, कान्य कुंज ब्राह्मण है। ऐसे शुरू का जीवन बड़ा सुंदर और पवित्र है उसका। एक दिन फूल तोड़ने के लिए वो जंगल में जाता है। वेश्या के साथ रमन करते हुए किसी वेश्यागामी व्यक्ति को देखा। वेश्या की सुंदरता को देख करके अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अपनी पत्नी, सारे बाल बच्चा को त्याग किया और वेश्यागामी हो गया। वेद मंत्र भूल गया।
शास्त्र भूल गया, पाप परायण हो गया, दिन रात वो जीवों को मारने लगा, काटने लगा। एक दिन अजामिल के गांव में साधु महात्माओं की मंडली आई। गांव वालों ने कहा जो कि यहाँ कोई भी आप लोगों को जिमाने वाला नहीं है। दो चार बच्चों ने कहा अजामिल बहुत बड़ा भगत है, मजाक किया। महात्मा भोले वाले सीधे साधे होते हैं। अजामिल के घर पर पहुंच गए, मंदिर में मूर्ति ही नहीं है। क्यों? वो तो मूर्ति को बेच खाया अजामिल। लड्डू भगवान जैसे यहाँ है, लड्डू भगवान को महात्माओं ने वहां पर धरा दिया। अजामिल जंगल से आया जीवों को मार करके, किसी प्रकार से घर में घुसा है, नहाया है, सुंदर वस्त्र धारण किया। अजामिल महात्मा के पास में पहुंचा। अजामिल ने कहा, जो महात्माओं ने कहा जो कि अजामिल, क्या तुम ही अजामिल हो? कहा मैं ही अजामिल हूँ। महात्माओं ने कहा अजामिल हम लोग भूखे हैं, दोपहर का समय, ठाकुर जी भी भूखे हैं, लड्डू भगवान भी भूखे हैं, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था करो। अजामिल ने कहा मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, अत्याचारी हूँ, कृतघ्नि हूँ, मेरा मोह देखना कोई पसंद नहीं करता, मैं दिन रात जीव हिंसा करता हूँ, मैंने सारे सदकर्म को त्याग कर दिया है, दुष्कर्म को अपना लिया है, क्या आप मेरे हाथ के दिए हुए भोजन जिमेंगे? महात्माओं ने कहा जो पुण्य आत्मा होता है वो अपने आप को पापी ही मानते हैं। जो सज्जन होते हैं वो अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहता मैं सज्जन हूं। जो संत होगा वो कभी भी ये नहीं कहेगा मैं संत हूं। वो तो कहेगा भाई मैं तो ऐसे ही हूं भाई, रोटी तोड़दास। महात्मा ने कहा जो कि मैं नहीं जानता तुम क्या है, पापी है पुण्य आत्मा है, तो बाद में निर्णय करूंगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था करो। अजामिल बनिया के पास में गया और निकाल ली तलवार, कहा 1.25 मन सामान पहुंचा दो महात्मा के पास। बनिया डर के मारे 1.25 मन सामान पहुंचा दिया। महात्माओं ने भोजन जिमाया और अजामिल के एक बच्चा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, 9वां आने की तैयारी में है। जब महात्माओं का जीवन देखा, अजामिल के अंदर पूर्व जन्म का संस्कार, पहले का संस्कार जागृत हो गया। उसने कहा मैं भी पहले ब्राह्मण था, वेद पाठी था, वेद मंत्र का उच्चारण करता था, भगवान की पूजा करता था, लेकिन ऐसा कौन सा पाप हो गया जब मैं सारे ब्राह्मण धर्मों को ठुकरा दिया और मैं यहाँ नास्तिक बना गया, महा वेश्यागामी बन गया, दुराचारी बन गया, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? महात्माओं ने प्रसाद तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, खुद जिमे, जो प्रसाद शेष बचा वो अजामिल को दे दिया, कहा तुम पाओ। अजामिल अपने बच्चों के साथ उस प्रसाद को जिमा और अजामिल का ये जीवन पवित्र बना। संध्या का समय हुआ, महात्मा लोग जाने लगे और महात्मा समझ भी गए वास्तव में पापी है। महात्मा ने कहा अजामिल भोजन तो तूने अच्छा कराया, लेकिन दक्षिणा के बिना यज्ञ सफल नहीं होता, दक्षिणा भी चाहिए। अजामिल ने कहा दक्षिणा क्या दूं? आपके हाथ के प्रसाद पाया हूं, अभी मेरी बुद्धि सात्विक है, यदि तामसी बुद्धि जाग गई तो मैं आप सबों को मार दूंगा, ये ठाकुर जी को बेच खाऊंगा, लंगोटी कमंडल सब छीन लूंगा, इसलिए आप लोग चले जाओ। महात्माओं ने कहा चाहे तू मार दे चाहे काट दे, लेकिन दक्षिणा तो मैं लेके ही रहूंगा, क्योंकि तेरा मैं भला चाहता हूँ, तेरा मैं कल्याण चाहता हूँ, तेरा मैं उद्धार चाहता हूँ, मैं सब कुछ जान गया हूँ। अजामिल ने कहा सुनो, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, पाप नष्ट करने के 3 साधन होते हैं। या तो महात्माओं की सेवा करे, महात्माओं की सेवा करने से पाप नष्ट होता है, या महात्माओं का संग करे। जब महात्माओं का संग करते, महात्मा अच्छी बात बताते हैं तो कुविचार मन से निकलता है, सद्मार्ग की ओर जीव लगता है। का तीसरी बात,
साधु की सेवा न हो सके, साधु का संग न मिले, तो भगवान की भक्ति भी सर्व सुखदायिनी मानी गई है। लेकिन मैं भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता, आप जैसे संतों की सेवा भी नहीं कर सकता, संग भी नहीं कर सकता, फिर भी मेरा कल्याण कैसे होगा आप बताओ। महात्मा ने कहा अच्छी बात, कहे बता कै बच्चा है? कहा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा आगे? कहा 9वां आने की तैयारी है। कहा सुन, जो बच्चा होगा ना, जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना, अब उससे ही तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। अब महात्मा लोग चले गए, नारायण का जन्म हुआ, वास्तव में नारायण नारायण है, चलते फिरते हर समय वो नारायण का जाप करता है। बेटा नारायण पानी ला, बेटा नारायण खराम ला, अरे बेटा नारायण भोजन लिया, अरे बेटा नारायण मेरी गोद में आकर बैठ जा, बुढ़ापा अवस्था है, मृत्यु सन्निकट है। धर्मात्मा को लेने के लिए भगवान विष्णु के दूत आते हैं, पापी को लेने के लिए यमदूत आते हैं, यमराज के दूत। अजामिल पापी है, पाप परायण है, इसीलिए अजामिल को लेने के लिए यमदूत आया। यमदूत की भयंकर आकृति को देखकर, भयंकर आकृति को देख करके अजामिल डर गया और नारायण में आसक्त होने के कारण वो कहता है नारायण नारायण नारायण, बचाओ 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 बचाओ। उसी समय भगवान विष्णु के दूत ने सुन लिया जो कि नारायण नारायण उच्चारण कर रहा है, अर्थात मेरे भक्त ऊपर कोई विपत्ति है, चलो उसको बचाओ। जब अजामिल के पास में भगवान विष्णु के दूत आए तो देखते क्या है, यमदूत यहाँ खड़ा है। विष्णु दूतों ने कहा जो कि तेरा यहाँ क्या लेना देना है। यमदूतों ने कहा जो कि ये तो महापापी है। का कौन कहता है ये महापापी है? कौन कहता है जो कि ये महापापी है? ये तो महापुण्य आत्मा है। ये पुण्य आत्मा नहीं है, नारायण भगवान का जो नाम जाप किया है, ये कोई नारायण बासी बैकुंठ बासी छिड़छाई बासी भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्रों का नाम लिया है। विष्णु दूतों ने कहा मैं मानता हूं अपने पुत्र का ही नाम लिया है, लेकिन ये जो नारायण शब्द है तो भगवान का नाम ना। कहा कार्य मूर्ख, वस्तु जो में जो शक्ति होती है ना, वस्तु में जो शक्ति होती है ये प्रतीक्षा नहीं करती है, जो कि श्रद्धा से मेरे को पुकार रहा है, अश्रद्धा से पुकार रहा है, वो तो सिर्फ अपना काम करती है। ये मेरे पास में घड़ी है, देखना, मैं घड़ी को 100 गाली दूं और कहूं तू सही सही मेरे को टाइम मत देना, तो क्या घड़ी मेरे को सही टाइम नहीं बतावेगी? बतावेगी। एक केला है, इसको हम 100 गाली दें, क्या मैं तेरे को खाऊंगा लेकिन तू मेरा पेट मत भरना, वो मीठा मत करना, तो क्या उसकी बात ये केला मानेगा? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्षमता है मुंह मीठा करने का और भूख मिटाने का। आप कहोगे ऐसे नहीं महाराज जी, ये लड्डू को कोई गाली दे तो क्या उसका मुंह मीठा नहीं होगा? का वस्तु जो में जो शक्ति होती है वो प्रशंसा और निंदा से मतलब नहीं रखती, वो अपना काम करती है। इसीलिए दूतों सुनो और सुनाओ। अग्नि, अग्नि में, अग्नि के अंदर जलाने की शक्ति होती है। अग्नि को तुम 100 गाली देते जाओ, उसमें सारी चीजों को डालो, तो क्या अग्नि नहीं जलाती? तुम जिस अग्नि को जलाकर रोटी बनाती हो माताओं, तुम अग्नि को खूब गाली दो, रोटी बनाओ, तो क्या रोटी नहीं बनेगी? हाँ, रोटी तो बनेगी।
लेकिन जो वो रोटी खाएगा ना वो भी लड़ मड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वो भी गुस्सा कर बैठेगा, विस्फोटक बन जाएगा, क्योंकि तुम विस्फोटक बनकर के रोटी बना के खिला रहे हो। तुम किसी को अपमान करके रोटी खिला रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भी अपमान निश्चित है। वही रोटी तेरे मुंह पर दे मारेगा। जैसा भाव होगा वैसा ही फल मिलेगा हमें। इसीलिए कहा जो कि भगवान का नाम हरि है, हरि। जो भगवान हरि की शरण में आ जाता है तो उसके सारे पाप ताप मुक्त हो जाते हैं। तो नारायण एदा जगाद चतु अक्षरम, जिस समय इसने 4 अक्षरों से युक्त नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय ये सारे पाप ताप से मुक्त हो गया है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यदि नहीं भागोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, हम मार मार गदा तुम्हें भगा देंगे। और यमदूत भाग खड़े हुए हैं। यमदूत भाग जाने के बाद में विष्णु दूत भी चले गए और विष्णु दूत जाने के बाद में अजामिल अपने शरीर में आया और उसके मन में आया जो कि मैं नरक में जा रहा था अपने कर्मों के कारण, लेकिन संत महात्माओं ने हमारे ऊपर कृपा करके जो नारायण से प्रेम करना सिखा दिया अपने पुत्रों से, अपुत्र के बहाने ही मैं नरक में जाने से बच गया। यदि मैं सचमुच नारायण का भक्त बन जाऊं तो हमारा कल्याण जरूर होगा। नारायण बुढ़ा हो चुका है, लेकिन वो हरिद्वार गया, घर का त्याग कर दिया है, जंगली कनमूल फल खाता है, गंगा जल का सेवन करता है, नाम जाप नारायण शब्द का करता है, और क्या कहता है, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल। नाम गठरिया सिर से खो, नाम गठरिया सिर से खो, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोले हरि भगवान की जय। ओ हरि हरि बोलता है। और 12 साल उसने भगवान नाम का जाप किया। एक दिन वो नारायण भगवान के नाम जाप करते हुए गंगा जल में उसने अपने शरीर को त्याग कर दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। और पार्षद उसको अपने विमान में बैठा करके सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ लोक गौधाम ले गए। और अजामिल का अर्थ बदल गया। पहले था संसार में मिला हुआ जीव अजामिल पापी, और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। अजमाने ब्रह्म
अजमाने अजानमा कौन होता है? ब्रह्म होता है, भगवान होते हैं। अब भगवान से जो अपना संबंध जोड़ लेता है उस जीव का नाम है अजामिल। अर्थात नाम जाप करने से अजामिल की सदगति हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय। आप लोग